के समय में इंडिया को जॉब्स मिलने शुरू हो गए थे, जो उसने प्रोवाइड किए थे, गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. इंडियंस वेर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ. उन्होंने जो अपने जो लॉ कोर्ट लॉ में था उसमें अपनी मदर टंग भी यूज करना शुरू कर दिया था. पहले क्या थी कि अंग्रेज थे तो वो इंग्लिश ही बोला करते थे, वो चीज वहां से खत्म करके उन्होंने मदर टंग का भी शुरुआत कर दी. राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर constantly making efforts to stop the evil practice of a sati. राजा राम मोहन राय और कई ऐसे उनके रिफॉर्मर्स थे जो हेलो सॉरी इस जो सती प्रथा थी उसको हटाने में प्रयत्न कर रहे थे. बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट एंड पास अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती. ये बेंटिक जो था वो इस सती प्रथा के खिलाफ करने के लिए, बंद करने के लिए एग्रीड हो गया था और उसने एक एक्ट लागू कर दिया था 1829 में, जिसमें सती प्रथा को नाबूद किया गया था, बंद करा गया था. इतने पैराग्राफ में क्लियर है? बाकी सब चले गए? क्या बात है भाई, चैट में आना चाहते हैं कि फिर नहीं? कहाँ चले गए? 5 ही जने हैं आज. क्या बात है? प्रथम है, रुद्र है, साक्षी है, उपेन है, रुति कहाँ चली गई? मैसेज डालो फटाफट. घूमने गए मैम सब. 5 मिनट में बुलाओ तो, नहीं तो मैं इन 6 का नाम. मैम उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा, हिंदी में भी ऐसा ही हुआ था. सभी का? हाँ मैम, सबका हुआ था. सभी का नहीं मैम, सभी है. देखो आप सिर्फ इतने ही हो, 1 2 3 4 5. मेरा हुआ था. मेरा भी हुआ था हिंदी में. मैम ने रिमूव कर दी किया. नहीं, आप अभी रेगुलर हो इसलिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लेकिन बाकी लोग ये बार बार गायब क्यों हो रहे हैं? 30 में सिर्फ 5 जने अटेंड कर रहे हैं. ऐसे थोड़ा होता है बेटा. मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये प्रॉब्लम सिर्फ 8 स्टैंडर्ड के साथ ही क्यों हो रही है. 8 स्टैंडर्ड में ही ये क्यों आ रहा है, बाकी 4th में नहीं है, 6th में नहीं है, 7th में नहीं है. मैम 8 अनलकी नंबर है इसीलिए. मेरे को तो नहीं लगता. ठीक है चलिए, कोई बात नहीं. मैम वृत्ति का मैसेज है, वो ज्वाइन नहीं होगी. क्यों? उस मैम को कनेक्ट होने में टाइम लगता है, फिर वो लिखा हुआ आता है ज्वाइन फ्रॉम ब्राउजर, इसलिए कनेक्ट नहीं हो हाँ पाता. मैम मेरा मैं इसीलिए मैम वाईफाई से वाउ कनेक्ट. हाँ, वाईफाई से होना चाहिए कनेक्ट. इस तरह से तो आपका ही नुकसान होगा ना. नुकसान किसका होगा? अब मैम रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे अब वो लोग. ठीक है चलिए, चलिए जाने दो. आयुष भी चिपक गया. During this time of William Bentinck, the English ruler tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformers. The orthodox classes witnessed this reform with the suspicion. कोई मुझे ये पैरा समझाएगा खाली सिंपल भाषा में क्या हो रहा था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक के समय में द इंग्लिश रूलर ट्राई टू. हाँ क्या हुआ भाई? क्या वर्ड का मीनिंग क्या है मैम? एरिडिकेट मतलब एरिडिकेट का मतलब होता है, मतलब आपके गुजराती में एविल्स तो पता है. द सोशल एविल्स मतलब परेशानी का, हैरान परेशान करना जो होता है ना. गुजराती मीनिंग, अरे हिंदी मीनिंग मैं बताऊँ, हैरान परेशान जो कहते हैं ना वो होता है. एरिडेट करना है, जैसे हैरेस करते हैं तो आपको कोई सताता है उसको कहते हैं. और एरिडेट का परफेक्ट इसका हिंदी आप लोग को पता हो तो मुझे बता देना. खत्म कर देना, अंत ला देना, अंत लाना. जो हम कहते हैं ना कि खत्म हो गया पूरा, एंड कर देना, उसका मतलब होता है कि उसके समय में एरिडिक द सोशल एविल्स, जो खतरनाक एविल्स थे हमारे इसमें, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, फिर 2-4 और कोई ध्यान हो तो आप मुझे बताइए. दूध पीती मार देना बच्चों को, ये सारे बहुत सारे हमारे दुष्कर्म थे, दुष्कर्म जो माने जाते थे. एक गलत जो हमारे उसमें माना जाता था कि कई लड़कियां पैदा होती थी तो उनको
मैम दिखाओ स्क्रीन शेयर कर। हाँ, एक कटोरी दूध में डाल के उनको मार डाला जाता था, या तो उसको बड़े से तसले जो होता है ना, बड़ा सा बाउल, बड़े वाला मैम टब होता है, उसके अंदर दूध डाल के, पानी डाल के उसको वो डुबो तो दिया गर्ल्स जाता को था। ही मार हाँ, देते थे। गर्ल्स को मार देते थे। फिर सती प्रथा होती थी, जैसे कि लेडीज के हस्बैंड मर जाते थे, वो विडो हो जाती थी, तो वो उनके साथ जब उनको जलाया जाता था उनके हस्बैंड के डेड बॉडी को, तो वो उसके ऊपर बैठ जाती थी, पूरे गहने और जो भी जैसे शादी करके आई होती थी वैसे वो बैठ जाती थी और वो जल जाती थी। ये सिस्टम बंद कराया जाता था। विधवा विवाह शुरू था, विधवा हो जाती थी तो उसको एक रूम दे दिया जाता था, वो किसी के सामने भी नहीं आना, किसी से बोलना भी नहीं, वो अपने आप मेहनत करो और खाओ, ऐसा जैसा सिस्टम था। ये सारे एवल्स थे इनके। सती जैसे कि बाल बाल विवाह कर देना, लड़कियां पैदा हुई नहीं की और उनकी शादी फाइनल कर या दी। तो मैम उन जो मैम विधवा थी उनको उनके मैम हस्बैंड के साथ अम्बेडकर चिता में बैठना होता है, हाँ, वही वो सती ऐसा भी प्रथा होता था। था ना। हाँ, उनको कंपलसरी, मतलब मैम उनके साथ मर जाने का, कि आप उनके लिए आए थे और आप ही गलत थे तो आप उनके साथ जाइए। हाँ जी। मैम विक्की का मैसेज आया है कि वो अनेबल है ज्वाइन हाँ, करने कोई में। बात नहीं, मेरे ख्याल से सभी इसमें ऐसा ही होगा, इसलिए नहीं आ रहे, नहीं तो अभी तक तो आ जाते हैं। इतने बुरे भी नहीं है 8th स्टैंडर्ड के बच्चे। ठीक है। हाँ, चलिए आगे हम जो हाँ मैम। चलाते हैं। तो ये सारे एविल्स को नाश करने के लिए उसने किया था, रिफॉर्म किया था, एक सोशल रिफॉर्म्स किया था। तो उसमें एक तरह से जो सस्पेंस था, उस एक क्लास भी थी जिसको हम ऑर्थोडॉक्स के नाम से भी क्लियर कर लेते थे। ये उन्होंने एक पूरा हाँ, चड़वड़ कहते हैं ना गुजराती में आप लोग, चड़वड़ यानी स्ट्राइक शुरू की थी, हमारे उसमें भाषा में स्ट्राइक शुरू कर दी थी कि ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। बेंटिक अंदर की मम्मी से संघर्ष, हाँ संघर्ष कह सकते हो आप। ठीक है। द कंपनी हैड पास्ड अ resolutions टू स्पेंड 1 लाख रुपीज एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन। कंपनी जो थी उसने 1 लाख रुपए एजुकेशन के उसमें स्पेंड किए थे 1 साल के अंदर। बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, पर फिर भी उसमें कोई भी सुधार आया नहीं था, जो भी जैसा चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था। फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्मेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंटिंग। अब उस समय जब इतना खर्चा होने के बावजूद ये सारी शुरुआत नहीं हुई, कोई सुधार नहीं आया, तो बेंटिक ने एक कमेटी बनाई, एजुकेशन कमेटी, जिसमें उसने टाइम ड्यूरिंग उसके समय में एक कमेटी बनी जो 1834 की ईयर में बनी थी, जिसमें लॉर्ड मैकायुला मैकायुला थॉट इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उधर से हमारे यहाँ इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया में। जो मैकाउल्ला जो था उसने ये इंग्लिश कमेटी में मेंबर बना था, उसने यहाँ से हमारे इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत की है। अब आपसे आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई। हम कई बार बोलते हैं ना, ये इंग्लिश किसने बनाई, बोलते हैं ना, ये कौन सी लेके गया, ये हिंदी इंग्लैंड किसने में से आए। बनाई। आई इंग्लैंड से, लेकिन शुरू इंग्लैंड में तो यहाँ पब्लिक बहुत से लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज शुरू नहीं की। एजुकेशन किसने शुरू किया है, बेंटिक ने। और बेंटिक ने शुरू करा, लेकिन इंग्लिश कौन लेके आया, तो दैट पर्सन मैक्यूलाए। ठीक है। थॉट द इंट्रोडक्शन इंग्लिश एजुकेशन, हाउएवर द एजुकेशनल मेथड advocated by मैक्यूलेया could not benefit the youth, पर उसको इस चीज का कोई भी, ये यूथ का कोई भी फायदा उसको नहीं मिला। Indians lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skill developed by their ancestors। लेकिन इंडियंस हमारे कुछ ऐसे थे जड़, मतलब हमारे जड़ बुद्धि माने जाते थे, कि उन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया, इसकी वजह से उन लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं मिला। मतलब हम इस भाषा में कह सकते हैं कि बहुत जिद्दी थे हम लोग। तो हम लोग सोचते थे कि कई उसमें ऐसे लोग होते थे कि जो बड़े माने जाते थे, तो उनकी सब चलती थी, तो वो मना कर देते थे कि हम वो लोग कहते थे नहीं, हमारी भाषा हमारी होनी चाहिए, दूसरी भाषा आनी चाहिए नहीं, ऐसा उन लोग का मानना हो जाता था। तो ये लोग उस चक्कर में दूसरे लोग भी उनके उसमें शामिल हो जाते थे। तो क्या होता था कि ये चीज शुरुआत नहीं हो पाई जड़ता की वजह से, तो इन लोग ने ज्यादा बेनिफिट लिया नहीं इनसे। क्लियर। दूसरा इनका पॉइंट है कि ये लोग क्या करते थे, advocate acquire an ancient knowledge and skill developed by their ancestors. The method of a British education system was opposed by the number of
intelligentious, and Mahatma Gandhi called it to give millions a knowledge of English is to enslave them. क्या था कि बहुत सारे नॉलेज उनको देने के लिए जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि सॉरी मैं थोड़ा सा मेरा एक कॉल आ गया था उस पर चली गई थी। इसमें जो था एंशियंट नॉलेज जो दिया गया था डेवलप नहीं हो पाया था, और इसमें मेथड एजुकेशन का मेथड जो सिस्टम वाज था अपोज था, उसको हम वो लोग ने अपोज किया हुआ था नंबर ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत ही महान लोग होते हैं, उनकी वजह से ये सारा अपोज हो गया था। जबकि महात्मा गांधी ने कहा है कि टू गिव मिलियन ऑफ अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज हमको मिलता है, नॉलेजेस बहुत सारे होते हैं, टू एनस्लेव देम, उसको बढ़ाने के लिए। ये गांधी जी का मेन वर्ड है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अगर मानो फाइनल एग्जाम आएगी तो ये पॉइंट भी आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, जैसे कि आपका आया होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ आप लोग की एग्जाम कैसी है, आज है कि कल है? हो गई ना? हो गई एग्जाम। हाँ ठीक है, हो तो गए उसमें आपने मैम, देखा होगा आज पेपर सबमिशन डे है। अच्छा आपने देखा होगा कुछ इसमें ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि जो मिडल में से आती हैं। किसी ने तो भेजा भी है, शायद पूर्वी ने ही भेज दिया है, आ भी गया है शायद उसका। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया कि बहुत सारे नॉलेज हमको मिलने में। हाँ बेटा, पंजाब था, सपोर्ट स्कीम थी, खालसा था, वो सब तो कौन से चैप्टर का था? चैप्टर 4 तो था ही नहीं। खालसा नीति 1 to 4 चैप्टर था सिलेबस मैम, में। लेकिन वो चैप्टर नहीं 4 मैम, था ही लेकिन नहीं। ये खालसा और वो सब तो 7th में एक बार पढ़ा था। नहीं, इसमें जो हमारा बैटल खालसा या ऑफ सपोर्ट प्लासी, स्कीम में ऐसा कुछ है। सुनो बैटल ऑफ प्लासी था हमारे में। हाँ, था। हाँ, ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था फर्स्ट। हाँ बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा था हमारा बैटल ऑफ बक्सर।